साइबर ठगी हुई है। बिहार के ग्रामीण इलाके में सिम बॉक्स से फर्जी मामले की जांच और अब ये जांच सीबीआई करेगी। तो बिहार आएगी केंद्रीय एजेंसी की टीम, दर्ज होगा नया एफआईआर। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईओयू कर रही थी अब तक मामले की जांच और ईओयू ने सिम बॉक्स से जुड़े तमाम केस सीबीआई को अब ट्रांसफर कर दिए हैं। राज्य सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, फर्जी सिम बॉक्स से साइबर ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सिम बॉक्स के माध्यम से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज करने के मामले लगातार सामने आ रहे थे और साइबर ठगी से जुड़े इस मामले में अब नई एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज किया जाएगा। अब तक इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो बिहार सरकार की एजेंसी है, वो कर रही थी, लेकिन बिहार सरकार ने सीबीआई से जांच की अनुशंसा कर दी है और सीबीआई की जो आर्थिक अपराध शाखा है वो अगले हफ्ते पटना आएगी, जो जानकारी मिल रही है। और इसके बाद जो सिम बॉक्स से जुड़े मामले हैं, इसको लेकर सीबीआई का जो एजेंसी है, जो यूनिट है, वो इस मामले में एफआईआर दर्ज आगे की जांच जो है वो करेगी। बिहार सरकार ने जो इंटरनेशनल कनेक्शन वाले इस मामले में पहले सीबीआई जांच करने के संजय, ये भी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से ये अपराधी ठगी करते थे, कैसे इस ठगी को अंजाम दिया करते थे? देखिए, ये सिम के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को विदेशों में बात करवाया जाता था और लोकल रेट पर ये सारा चीज जो था वो फिक्स किया जाता था। यानी आपसे पैसे कम लिए जाते थे और इंटरनेशनल कॉल पर बात करा दी जाती थी। तो इससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही थी और कई मामले लगातार इधर सामने आए। जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस पूरे मामले की जांच की, कार्रवाई की, कई लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन एक बड़ा नेक्सस है इस मामले में, जानकारी मिली। और इसी के बाद संजय, कब से ये नेक्सस सक्रिय था, क्या जानकारी है? देखिए, समय समय पर इस तरह के खुलासे होते रहे। राजधानी पटना में भी इस मामले में आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो कई मामले सामने आए हैं, गर्दनीबाग इलाके में, गांधी मैदान इलाके में। तो अब ग्रामीण इलाकों में चूंकि बड़े पैमाने पर यह सारा कुछ चल रहा था, तो इसके बाद बिहार सरकार ने इसे गंभीर मामला बताया और इसके बाद सीबीआई से जांच की अनुशंसा कर दी है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने भी इसकी पुष्टि कर दी और जल्द ही सारा चीज जो है वो टेक ओवर कर लेगी सीबीआई और पूरे मामले की जांच करेगी। बड़ा नेक्सस है जिसका खुलासा होना भी जरूरी है और देखना होगा सीबीआई कैसे इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है। संजय, अब तक किसी की क्या गिरफ्तारी हो पाई है इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे मामले में जब जब जांच होती रही है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, करोड़ों की राजस्व क्षति का खुलासा हुआ है, लेकिन जो नेक्सस है वो लगातार काम कर रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में अब भी ये नेक्सस काम कर रहा है। इस बात की जांच में बात पता चली तो निश्चित तौर पर अब सीबीआई जब मामले की जांच करेगी तो कौन कौन से और लोग इसमें इन्वॉल्व है, सारे लोगों का खुलासा होगा और अपेक्षित है कि बड़ी कार्रवाई सीबीआई इस पूरे मामले में करेगी। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। और खबर मुंगेर से आपको बताएंगे, जहां साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली। साइबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोग अधिक पैसे कमाने को लेकर लालच में फंस रहे हैं। ताजा मामला कासिम बाजार निवासी कृष्णा कुमार पांडे से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने टेलीग्राम के एक फर्जी ट्रेडिंग ग्रुप के बहकावे में आकर 2,94,000 रुपए गंवाए। पहले 10,000 रुपए निवेश किया, कुछ ही देर में 15,000 रुपए वापस मिल गए, जिसके बाद निवेशक धीरे धीरे सारे पैसे लगाते चले गए। देखते ही देखते साइबर ठग 2,94,000 रुपए लेकर उड़ गए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक ग्रुप बनाकर या उस तरह का एक फॉर्म करके, खुद फेक फॉर्म करके, कुछ लोग जो उनके अपने होते हैं उनके साथ मिल करके एक ग्रुप फॉर्म करके और वो लालच देते हैं आम जन को और ट्रेडिंग के माध्यम से या उस तरह का कोई भी लुक्रेटिव आइडियाज़ जो हैं उसको फ्लोट करते हैं और उसको ज्वाइन करवाते हैं और पैसा आगे पैसा मिलेगा, 5 का 10 मिलेगा, 10 का 20 मिलेगा, आप ये कर लीजिए आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। इस तरीके करके वो छोटे अमाउंट को बड़ा ठगी में बदल देते हैं। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोल स्कैम में ईडी की छापेमारी हुई है। छापेमारी में ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं। झारखंड से बंगाल तक होती थी ये सप्लाई। झारखंड बंगाल के कोल माफिया इसमें शामिल है। कोयले के अवैध खेल पर मिले हैं अहम सबूत। तो आपको बता दें कि छापेमारी में 10 करोड़ से अधिक कैश भी जब्त किया गया है। गहने और जमीन सहित कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रांची में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कोल स्कैम में ईडी की छापेमारी की गई और छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। इसके साथ ही जो जानकारी सामने आ रही है, छापे में 10 करोड़ से अधिक का कैश भी जब्त किया गया है। गहने और जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
और ये दो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है और ये छापेमारी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। ईडी लगातार इसको लेकर के पूछताछ कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि झारखंड के साथ साथ बंगाल में भी छापेमारी हुई और देखिए अवैध कोयले खनन को लेकर के ये छापेमारी की गई। कोल स्कैम में ईडी की ये छापेमारी हुई है। छापेमारी में ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं जिसमें गहने और जमीन भी बरामद किए गए हैं। जमीन के कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, गहने बरामद किए गए हैं। 10 करोड़ कैश के बरामदगी की भी खबर सामने आ रही है। वहीं धनबाद में कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक एलबी सिंह और उसके भाई कुंभनाथ सिंह के आवास में शुक्रवार को ईडी की टीम लगभग 17 घंटे तक छापेमारी करती रही। छापेमारी के बाद एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने ये दावा किया कि उनके घर से ईडी की छापेमारी में कोई सामान नहीं जब्त हुआ। एलबी सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 के कोल स्टॉक मामले को लेकर ईडी उनसे पूछताछ करने पहुंची हुई थी, जिसमें पूरा सहयोग किया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने गलत खबर फैलाए जाने का आरोप भी लगाया। एलबी सिंह ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ कोई जांच लंबित भी नहीं है। मीडिया में और सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि हमारे आवास पे किसी प्रकार का कोई चीज जब्त नहीं हुआ। जो भी कानून के दायरे में थे उतने चीजों को उन्होंने देखा, समझा और मेरा जो भी चीज था उन्होंने मेरा वापस कर दिया। हम लोग के यहाँ कोई वैसा मतलब डॉक्यूमेंट या कागज है ना, हम लोग इलीगल काम करते हैं ना हम लोग के पास इलीगल डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसलिए वैसा कोई परेशानी की बात नहीं। आरोप कुछ भी लगा दे, जांच एजेंसी ने तो मेरे पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई चीज को दस्तावेज को नष्ट किया, ये किया। लेकिन किसी प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर तो नहीं लगाया गया। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी भी अधिकारियों का, इस तरीका का नलगन बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। चलिए खबर पलामू से बता रहे हैं जहां सांप का जहर निकालने वाले और पेंगोलिन का शिकार करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 4 किलो पेंगोलिन स्किन के साथ ही 3 देसी बंदूक और मोर के पैर समेत कई सामान बरामद किए गए। सभी को पलामू टाइगर रिजर्व के अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया गया। पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में विभिन्न गांव में छापामारी की गई और उसमें 6 आदमी फिर से अरेस्ट हुए हैं और अभी उनका कोर्ट चालान किया जा रहा है। क्या इसमें बरामद? इसमें मेजर जो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल बरामद हुए हैं वो पेंगोलिन स्केल है। एक वेनम जो बरामद हुई है वो भी क्योंकि इतने मात्रा में कलेक्ट हुआ है, क्योंकि स्नेक एक पर्टिकुलर स्नेक से बहुत कम स्नेक वेनम निकलता है, इतने मात्रा में हुआ है तो एक बहुत समय से या तो कलेक्ट हो रहा है या फिर बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां से थोड़े थोड़े खुचरा में कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। और देखिए झारखंड जेल ही जेल प्रबंधन के लिए किरकिरी की वजह बन गया है। जेल के अंदर से बाहर आए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद अपनी छवि सुधारने में जुटे जेल प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई की है। ये देखना होगा कि जेल प्रबंधन के फैसले फाइल से बढ़कर धरातल पर कब उतरते हैं और कब तक प्रभावी रहते हैं। पूरी खबर को इस रिपोर्ट में देखिए। जेल के अंदर झूमते गाते कैदी, मोबाइल फोन का खुला इस्तेमाल। कोर्ट ने जहां इस मामले को गंभीरता से लिया है तो वहीं अपनी किरकिरी के बाद जेल प्रबंधन भी अपनी छवि सुधारने में जुटा है। जेल के अंदर अब चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट को सीसीटीवी की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है ताकि गड़बड़ी होने पर तुरंत एक्शन हो सके। जो भी अवांछित जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर DVR को अगर यदि हम उसको मॉनिटरिंग अगर किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली अगर यदि वो कैमरे में कैद रहता है तो इस तरह की बातें हम लोग सही समय पे उसको टैकल कर सकते थे। एक नजर डालते हैं जेल में 2 कैदियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई पर। बिरसा मुंडा जेल के 8 कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जेल का सहायक कारापाल निलंबित कर दिया गया है। जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी निलंबित कर दी गई है। उस पर कैदियों के पत्र दबाने का आरोप है। निरल टोप्पो को भी निलंबित किया गया है। उस पर मुलाकातियों से गड़बड़ी का आरोप है। जेल में संविदा पर तैनात 2 पूर्व सैनिक बर्खास्त कर दिए गए हैं। वहीं चीफ हेड वार्डन और रिजर्व हेड वार्डन निलंबित कर दिए गए हैं। इसी के साथ अब जेलर और जेल अधीक्षक सीसीटीवी की DVR मॉनिटरिंग करेंगे।
जेल आईजी ने कहा है कि कौन कर्मचारी किस मामले में दोषी है इसकी पहचान मुश्किल है, इसीलिए क्लर्क से लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर तक को हटाया गया है ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। वास्तव में जो है कल्प्रिट है उसके लिए एग्जैक्ट नहीं पता नहीं चलती, इसलिए जो भी है सबको हटाना था ताकि इस तरह के कॉकस नहीं बना पाए, इसीलिए कलर से लेके ऑपरेटर से सभी को चेंज कर दिया गया। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत रांची के बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन पर ठीक बैठ रही है। लेकिन अगर जेल प्रबंधन के फैसले सही रूप से लागू हो सके तभी जेल के अंदर के हालात में बदलाव आ पाएगा, नहीं तो सुधारने की जगह जेल गलत हरकतों की जगह से सुर्खियां जरूर बनती हुई दिखेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। नई सरकार के गठन के बाद यूपी की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त मोड में है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस और नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है। अभियान के तहत शहर के विभिन्न इलाकों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी की तस्वीर है जहां कई इलाकों से बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया, अतिक्रमण को हटाया गया। यातायात और नगर निगम सीतामढ़ी प्रशासन की तरफ से आम जनता को जो समस्या होती है और जो ठेला वाले खोमचा वाले जो लगा के जो ट्रैफिक जो पीक आवर में स्कूल बस को जाने में या बच्चे को ऑफिस स्कूल में और ऑफिस में जो दिक्कत हो रही है उस समस्या से सुलझाने के लिए हम लोग अब नियमित रूप से अतिक्रमण ड्राइव चलाते रहेंगे। अगली खबर शेखपुरा से आपको बताएं, जहां नगर परिषद ने अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटिस देकर घर को खाली करने की हिदायत दे डाली है। बुधौली और जमालपुर बेघा मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि उन्हें राजस्व रसीद काटी गई, बिजली बिल मिले, विकास योजनाओं से जोड़ा गया, बावजूद इसके नोटिस मिलने से लोग बेहद परेशान हैं। हम लोग का तो हर चीज जानने हुए ना, म्यूटेशन हुआ, ऑनलाइन कागज कटा, हर चीज हुआ। आज नोटिस आया है कि इलेक्शन के पहले नोटिस आया था, थाना में बंद था, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो नोटिस आया कि आप लोग घर खाली कीजिए। आज भी नगर परिषद से गया नोटिस, हम लोग कहाँ जाएंगे? दो चार पांथल रहत गेल तो हमर कुछ कहीं बाल बच्चा लेके अच्छा रहते। किनका शादी है? मेरा लड़का की शादी है। तो क्या नोटिस क्या आ रहा है? नोटिस आ रहा है घर खाली करने के लिए। जो तालाब है वो गर्मजरुआ आम तालाब है, ठीक है। वहाँ पे जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ था, वो अंचलाधिकारी के द्वारा जो है वहाँ पे उसका नापी किया गया था। तो उसमें 38 घर या 37 घर जो था वो तालाब में कुछ न कुछ उनका बस बना हुआ था। तो उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, अंचलाधिकारी के द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उन लोगों को पहला नोटिस दिया गया है ताकि वो लोग जो है अपने स्तर से उसको हटा ले, या अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है जमीन का संबंधित, तो वो ला करके ऑफिस में जमा करें।